हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए कमिंग 36 आवर्स डूज एंड डोंट्स की एनर्जी रीडिंग के साथ। क्या करना है अगले 36 घंटे में, क्या नहीं करना है, क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि वो आपका पार्टनर हो, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या क्रश हो। ये भी हो सकता है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो। ये भी हो सकता है कि वो आपके स्पाउस हो या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति को अपने आँखों के सामने लेकर आइए। इमेजिन कीजिए उनकी आँखों को, इमेजिन कीजिए उनके चेहरे को, इमेजिन कीजिए और एंजल से प्रे कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक होती है। व्हाट्सएप नंबर है 8840987101। सोमवार से शनिवार तक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, संडे ऑफ रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं। अगले 36 घंटे में क्या वार्निंग है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, प्लीज़ हमें बताएं। सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर है ब्लेसिंग्स की। रीडिंग की शुरुआत ब्लेसिंग से हुई है। कुछ लोगों के लिए अगला 36 घंटा आपका आने वाला फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आपको कुछ प्रॉपर विजन्स भी आए। प्रॉपर विजन्स में जब आप शुभ कुछ देखते हैं तो आप घर बनते देखते हैं। कई बार आप विवाह की अगर बारे में सोच रहे हैं या परमानेंट यूनियन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको घर बनते दिखता है। आप अपने घर में या कोई नए घर में प्रवेश करते हुए देखते हैं। कई बार आप घोंसला देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, स्पेशली इन कपल्स, चाहे वो कोई भी एनिमल हो या बर्ड हो। कई बार आपको तारे दिखते हैं, आकाश दिखता है सपने में। कई बार आपको तोते दिखते हैं। बर्ड्स में वैसे सब आ गए, बट डव या तोते अगर आपको दिखते हैं या मोर मोरनी दिखते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। कई बार आपको फेदर्स दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी या आपको कोई चैनलिंग हो सकती है कमिंग 36 आवर्स के लिए। आने वाले फ्यूचर से रिलेटेड कुछ विजन्स आ सकते हैं या आपके पर्सन कोई ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिससे आपको ये अश्योरेंस हो जाए कि आपका उनके साथ घर बसने वाला है। नेक्स्ट टोटल 7 कार्ड्स लेंगे हम, ठीक है, टोटल 7 कार्ड्स। नेक्स्ट डूज एंड डोंट्स। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे रिलाय करते हैं, कोडिपेंडेंट हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है बहुत सॉलिड बेस है, बट कई बार इतना भयंकर झगड़ा हो जा रहा है कि आपकी धरती हिल जा रही है। तो अगले 36 घंटे में कोई ऐसी बहस, तीखी नोकझोंक हो सकती है जिससे आपको लगे आपका रिश्ता डगमगा गया, भूकंप आ गया रिश्ते में। ये नहीं होने देना है। तो पहले से अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं ईश्वर की कृपा से तो आप बच सकते हैं। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके अगले 36 घंटे के अंदर। सो दिस इज़ अ वार्निंग। आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो किसी और को इंटरफेयर मत करने दो। दूसरी चीज़, अपने रिलेशनशिप में कोशिश करो कि थोड़ा सा ईगो को साइड पे रख दो। कभी आप झुक जाओ, कभी वो झुक जाए, कभी एक नाराज़ है दूसरा शांत रहे, दोनों ही बिल्कुल झगड़े के मोड में रहोगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये वार्निंग है। नेक्स्ट, अब इतना झगड़ा होगा तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी ही। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी वार्निंग है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ, पहली बात तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो। शांति से आपको प्रेयर करनी है, शांति से एक दूसरे की बातें सुननी है, शांति से आपको एक दूसरे के लिए अफर्मेशंस करने हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो शांति बहुत ज़रूरी है, पेशेंस ज़रूरी है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड कीजिए। कमिंग 36 आवर्स स्पेशली जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए ये वार्निंग है कि आपको लगता है कि आप अपने सोल कनेक्शन के साथ हैं
उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ कहीं ना कहीं ये बहुत टॉक्सिक हो गया है, इस रिश्ते को एंड कर देना चाहिए। या ये इस तरीके से बिहेव करेंगे कि आप खुद ही मना कर दो कि यार मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, इनको कुछ करना ही ना पड़े। तो थोड़ा सा यहाँ पर या तो ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं या इरिटेट हो गए हैं किसी बात से, या इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हो इनको अपना समझ के, बट ये आपसे दूर भागने की कोशिश कर सकते हैं या कर सकती हैं। सो कहीं ना कहीं यहाँ एंडिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको। और ये देखिए 36 घंटे की रीडिंग हो रही है, यहाँ पे 36 एनर्जी भी है। सो कहीं ना कहीं आने वाले 36 आवर्स के अंदर हो सके तो अपने पार्टनर के साथ किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाइए, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, जहाँ भी आप लोग जाते हैं ज़रूर जाइए। कोशिश करिए कि आप ईश्वर का आशीर्वाद लें और बहस से बचिए, ये वार्निंग है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के लिए कमिंग 36 आवर्स के अंदर ही आप दोनों के रिलेशनशिप में, जैसा मैंने कहा कि पॉजिटिव ब्लेसिंग से रीडिंग की शुरुआत हुई है। पहली बात तो कोई फिनेंशियल गेन, बहुत बड़ा फिनेंशियल गेन नज़र आ रहा है। दूसरी बात, एक दूसरे का सपोर्ट अगर आपके साथ है तो चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। आप दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जैसे एक दरख्त होता है ना, एक पेड़ होता है मजबूत, जो कितनी भी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, आंधी आ जाए, वो दरख्त हिलता नहीं है। कई 100 साल से हमारे पूर्वजों ने लगाया था, 200 साल पुराना पेड़ है, 300 साल पुराना पेड़ है, ऐसे जो दरख्त होते हैं वैसा आपका रिश्ता है। और अगले 36 घंटे के अंदर कुछ लोगों को इस बात का एहसास भी हो जाएगा कि आपके रिश्ते के दुश्मन बहुत हैं लेकिन आपके रिश्ते में जान बहुत है। चीज़ें ख़राब नहीं हो सकती, चाहे किसी भी हद तक आप लोग लड़ लें, बहुत प्रॉब्लम आ जाए, बट कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग से आप लोगों का रिश्ता सुधर जाएगा। ओके, बुक की एनर्जी नीचे गिरी है, अभी उठा लूँगी। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर तो कॉल मैसेज कर सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर, ये भी एनर्जी है जैसे कि ये आपको कुछ बहुत अपने दिल की बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट वो सामने से बोलने में हिचकिचा रहे हैं, वो कुछ लिख कर आपको देना चाहते हैं। या तो किसी कविता के माध्यम से 36 घंटे के अंदर कोई ऐसी कविता लिख दें, पोइट्री, या फिर कोई स्टेटस लगा दें, कोई शायरी लगा दें, कुछ ऐसा जो इंडिकेट कर दे इनकी असली भावनाएं, दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है अगले 36 घंटे में एक स्टेप आगे बढ़ेगा। जो चीज़ें रुकी हुई थी, अगर नो कांटेक्ट था तो कांटेक्ट हो सकता है, कांटेक्ट में थे तो कुछ क्लैरिटी ज़्यादा मिल सकती है, चीज़ें और ज़्यादा करीब आ सकती हैं अपने जो भी आपका टारगेट है, शादी, विवाह, यूनियन। लास्ट भी यहाँ पे ब्लेसिंग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को जानते नहीं बढ़िया से, ऐसा आपको लगता है कि अरे इनके बारे में जितना भी जान लो कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि आप बहुत डीपेस्ट वाटर हो, जितना ज़्यादा आपको जानते जाते हैं उतना ही ज़्यादा इनको लगता है कि यार अभी भी नहीं जाना, इसका इस सिचुएशन में ऐसा बिहेवियर होता है, उस सिचुएशन में ऐसा बिहेवियर होता है। तो आपके बिहेवियर को जज कर पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगले 36 घंटे में आपके पर्सन अपनी डीपेस्ट इमोशंस को आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि या तो रिटर्न फॉर्म में करेंगे या किसी स्टेटस शायरी। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है आपसे मिलकर आपको अपने सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। सो ये थी गाइज इस टाइम पीरियड की डूज एंड डोंट्स की एनर्जी। वार्निंग बस ये है, बाकी सारी ब्लेसिंग्स हैं। सो ये थी आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।